केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के चलते राजनीतिक तौर पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर पार्टी है। इसके साथ ही बीजेपी संपत्ति के मामले में भी सबसे आगे है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भाजपा देश की सबसे अमीर पार्टी है। कौन है दूसरे और तीसरे नंबर पर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और सदस्यों की संख्या लिहाज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। वहीं 2014 से देश की सत्ता पर काबिज भाजपा अपने मजबूत संगठन के चलते राजनीतिक तौर पर भी वर्तमान में सबसे ताकतवर पार्टी है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी देश के सभी राजनीतिक दलों में सबसे अमीर पार्टी भी है। दो 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए बीजेपी ने 4,847.78 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जो देश में किसी राजनीतिक दल की संपत्ति में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि बीजेपी के अलावा देश की दूसरी प्रमुख पार्टियों की कुल संपत्ति को मिला दिया जाए तो भी भाजपा सबसे ऊपर रहेगी। दरअसल चुनाव सुधारों की दिशा में काम करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने ये आंकड़े जारी किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सूची में दूसरा सबसे अमीर राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी है, जो सूची में दूसरे पायदान पर है। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस तीसरे पायदान पर है। एडीआर ने 2019-20 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों के अपने विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। एडीआर के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान 7 राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति 6,988.57 करोड़ रुपए और 44 क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति 2,129.38 करोड़ रुपए थी। 7 राष्ट्रीय दलों में सबसे अधिक संपत्ति भाजपा के पास 4,847.78 करोड़ रुपए रही है, जो कुल संपत्ति का 69.37% है। मायावती की बसपा 698.33 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है और राष्ट्रीय पार्टियों में उनके पास कुल 9.99% संपत्ति है। सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस ने 2019-20 में केवल 588.16 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जो कुल राष्ट्रीय दलों की संपत्ति का केवल 8.42% है। वहीं 44 क्षेत्रीय दलों में शीर्ष 10 पार्टियों की संपत्ति कुल घोषित संपत्ति का 95.27% है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा 563.47 करोड़ रुपए की संपत्ति रही है, जबकि टीआरएस ने 301.47 करोड़ रुपए और अन्ना द्रमुक ने 2,267.61 करोड़ रुपए संपत्ति घोषित की है। इस रिपोर्ट में राजनीतिक दलों की देनदारियों का भी जिक्र है। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस ने करीब 50 करोड़ की देनदारी घोषित की है। एडीआर की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा है कि साल 2013-14 में बीजेपी की संपत्ति 780 करोड़ थी, जो साल 2019-20 में बढ़कर 4,847 करोड़ रुपए हो गई। देश का गरीब मध्यम वर्ग और गरीब हो रहा है। केवल बीजेपी की संपत्ति बढ़ी है, वो भी 550%। गौर करने वाली बात यह है कि एडीआर के विश्लेषण में कहा गया है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं, जो पार्टियों को वित्तीय संस्थानों, बैंकों या एजेंसियों के विवरण घोषित करने के लिए निर्देशित करता है, जिनसे ऋण लिया गया था। इसके अलावा पार्टियों द्वारा दान के रूप में प्राप्त अचल संपत्तियों का विवरण भी घोषित नहीं किया गया।
वहीं किसी भी पक्ष ने पार्टियों द्वारा नगद वस्तु के रूप में दिए गए ऋणों का विवरण घोषित नहीं किया है। राजनीतिक दलों के वित्त में पारदर्शिता में सुधार के लिए ईसीआई द्वारा अनुमोदित नियम केवल दिशा निर्देश बनकर रह गए हैं और राजनीतिक दलों द्वारा सक्रिय रूप से उनके विवरण का खुलासा करने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में इसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। जॉब की तलाश कर रहे लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के जानकार हैं तो आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, सोनालिका हाउस, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 10 फरवरी।